और एक बड़ी खबर है, प्री डीएलएड की आज परीक्षा है। जो 41 जिलों के 1774 केंद्रों पर प्री डीएलएड एग्जाम है। पहली पारी सुबह 9 से 12, दूसरी 2:30 से 5:30 बजे तक। प्रदेश भर में 6,05,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन से एंट्री मिलेगी। एक बड़ी खबर है, कोटा जिले के 26 केंद्रों पर 16,873 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। डूंगरपुर जिले के 28 केंद्रों पर 21,219 अभ्यर्थी शामिल होंगे। करौली जिले के 25 केंद्रों पर 16,867 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तो एक बड़ी खबर है, प्री डीएलएड की आज परीक्षा है। और दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हिमांशु मित्तल कोटा से और धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ करौली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, क्योंकि परीक्षा शुरू होने वाली है और आप कहां पर मौजूद है, सेंटर पर है, जरा तस्वीरें दिखाइएगा, क्या माहौल है अभी? देखिए, प्री डीएलएड की परीक्षा प्रदेश भर में इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 41 जिलों में जो 6 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं इस परीक्षा के लिए पंजीकृत है, शामिल होने वाले हैं। और फिलहाल कोटा के जेडीबी गर्ल्स कॉलेज परीक्षा केंद्र से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगभग आपसे कुछ देर पहले बहुत लंबी कतारें थी। चूंकि ठीक 7:30 बजे परीक्षा केंद्रों पर एंट्री जो है वो शुरू कर दी गई, जो 8:30 बजे तक चलने वाली है, यानी करीब 20 मिनट का वक्त बचा है जब तक ये एंट्री की प्रक्रिया चलेगी। और पहली पारी में आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ये परीक्षा आयोजित होगी। वहीं दूसरी पारी में 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। और दूसरी पारी में अगर बात करें तो 1 बजे से 2 बजे तक जो एंट्री है वो यहाँ पर दी जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रदेश के 41 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 1774 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा को आयोजित प्रदेश भर में करवाया जा रहा है। कोटा की बात करें तो 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 16,873 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की तरफ से इस परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में करवाया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसका सहारा इस परीक्षा केंद्र पर इस परीक्षा में लिया जा रहा है। बाकायदा पूरी एक मेटल डिटेक्टर से हर परीक्षार्थी की जो जांच है वो यहाँ पर करवाई जा रही है। और इन सबके साथ में फेस रिकॉग्निशन जो है वो हर परीक्षार्थी का, हर कैंडिडेट का करवाया जाएगा। बायोमेट्रिक सत्यापन हर परीक्षार्थी का होगा, यानी कि पूरी टेक्नोलॉजी के साथ में, ताकि कोई भी चीटिंग की जो गुंजाइश है वो किसी भी परीक्षा केंद्र पर ना रहे, कहीं पर भी कोई जो लैप्स है वो ना रहे। बाकायदा इतना भी तय किया गया है कि जो दस्तावेजों का सत्यापन के साथ में यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि करीब 20 मिनट का समय बचा है और इसके बीच यहाँ पर हर परीक्षा केंद्र पर एंट्री जो है वो दी जा रही है। हर परीक्षा केंद्र पर अलग अलग लेयर्स बनाए गए हैं, उनके साथ में जो एंट्री है वो दी जा रही है। किस तरह से हर स्टूडेंट को चेक किया जा रहा है, जिसके बाद परीक्षार्थी को एंट्री दी जा रही है। इसमें बच्चों के पास जैसे मेटल की चीजें हैं, कोई ऐसी चीज जिससे जो प्रतिबंधित है उनको सबको हटाया जा रहा है। मेटल की कोई चीजें है, शर्ट है, प्लास्टिक वगैरह, इस तरह से। यानी ड्रेस कोड भी तय है और परीक्षा प्रोटोकॉल जो है वो पूरी तरह से फॉलो हो, इस बात को यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसके बाद हर परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों को एंट्री दी जा रही है। देख सकते हैं आप कि बाकायदा पूरी तरह से हर परीक्षार्थी को मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है। इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और अंदर मैंने आपको बताया कि महत्वपूर्ण बात यह कि बायोमेट्रिक से जो है वो सत्यापन होगा। फेस रिकॉग्निशन के बाद में जो है वो एंट्री मिलेगी। और जैसा मैंने बताया कि जैसे 9 बजे ये परीक्षा शुरू होनी है तो 7:30 से 8:30 बजे तक पहली पारी में एंट्री। वहीं दूसरी पारी की बात करें तो 2:30 से 5:30 बजे तक ये परीक्षा होनी है, जिसके लिए 1 बजे से 2 बजे तक एंट्री हर परीक्षा केंद्र पर मिलेगी। कोटा में 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ 16,873 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और फिलहाल कह सकते हैं कि लगभग एंट्री जो है वो ज्यादातर परीक्षा केंद्रों पर हो चुकी है। कुछ चुनिंदा जो परीक्षार्थी हैं वो बचे हैं, क्योंकि लंबी कतारें परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिली। बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वहां पर किस तरीके से जो स्टूडेंट्स वो पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। आपका रुख करेंगे, हमारे साथ धर्मेंद्र शर्मा भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आप भी सेंटर पर अगर मौजूद है तो वहां पर तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि 9 बजे जो एग्जाम है वो शुरू हो जाएगा। उससे पहले तैयारियां कैसी हैं और जो स्टूडेंट्स पहुंचे, जो अभ्यर्थी पहुंचे, उनसे भी बातचीत कीजिएगा, क्या कह रहे हैं।
देखिए बताना चाहूँगा, इस समय हम करौली के हायर सेकेंडरी स्कूल जो करौली का पुराना चिरंजीवी जूनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि तेज गर्मी ग्रुप है वो शुरू हो चुकी है। इसके चलते जो अभ्यर्थी थे, अधिकतर अभ्यर्थी केंद्र में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ किस तरह से आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की जांच के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ कुछ परिजन भी उनके यहाँ खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि वो इंतजार में है कि जब कब 8:30 बजे और अभ्यर्थियों का प्रवेश बंद हो ताकि वो भी अन्य जगह पर जा सके। साथ ही इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि अगर किसी छात्र को कोई आवश्यकता पड़े किसी कागज की या कोई अन्य, तो उसे वो यहाँ उनको मदद के लिए तैयार खड़े हैं। साथ ही बताना चाहूंगा, जिले में 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें करौली में 13 और इंदौर में 25 केंद्र हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर 16,867 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। साथ ही यहाँ जो परीक्षार्थी जो अधिकतर अंदर जाती है, लेकिन साथ ही जो एग्जाम या प्रवेश करते हैं या प्रभारी है जो यहाँ प्रवेश दे रहे हैं, उनसे भी बात करिए किस तरह की तैयारियां यहाँ की गई, किस तरह से जाँच की जा रही है छात्रों। हेलो, हाँ, किस तरह से जांच की जा रही है? यहाँ 3 स्तरीय व्यवस्था बायोमेट्रिक हो रही है। पहले उनके चेक करने के बाद अंदर प्रवेश लिया जा रहा है, उसके बाद बायोमेट्रिक की जा रही है बच्चों प्रत्येक की। देखिए बच्चों की ना सिर्फ जांच की जा रही है, जांच में क्या क्या चीज़ देखी जा रही है? जांच में कोई बड़े मेटल का बटन है, बड़ा कोई इशू है, उसको हटाया जा रहा है और कोई भी जो कागज है उनको देख के और अंदर लिया जा रहा है। निश्चित तौर से जो परीक्षा के लिए गाइडलाइन बनाई गई है उनकी पूरी तरह पालना सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही हम कुछ परिजनों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से परीक्षा को देखते हैं। साथ ही बताना चाहूंगा कि चूंकि जिले में इस परीक्षा का आयोजन हो रहा है, अभ्यर्थी बाहर से आएंगे, तो अभ्यर्थियों को आने जाने के लिए भी अतिरिक्त बसों का भी इंतजाम किया गया है। लेकिन गर्मी का समय होने के कारण काफी जो सुविधाएं हैं या जो कहे व्यवस्थाएं वो कई बार पर्याप्त साबित नहीं होती है। आप कहाँ से आए हैं, किस तरह की यह व्यवस्थाएं देख रहे हैं परीक्षा की? हम सलेमपुर से आए हैं। किसको लेके आए हैं यहाँ परीक्षा में? मेरी बहन है, उसको लेकर आए थे। तो क्या बस से आए हैं या क्या व्यवस्थाएं देखी कुछ आपको यहाँ? बस से आए, बस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे बस में, काफी भीड़ थी। तो क्या लग रहा है व्यवस्थाएं, यहाँ की व्यवस्थाओं से नजर आया? बिल्कुल अच्छी व्यवस्था इस तरह कर रखी है, पूरी व्यवस्थित हो रहा है पूरा अपने सिस्टम। देखिए निश्चित तौर से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनसे अधिकतर लोग संतुष्ट भी नजर आते हैं, लेकिन चूंकि गर्मी का दौर है और अधिक भीड़ होने के कारण कई बार व्यवस्थाएं नाकाफी साबित होती हैं। जी ठीक है, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ कोटा से हिमांशु भी जुड़े हुए हैं जो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिमांशु, जरा फिर से लोगों से प्रतिक्रिया लीजिएगा, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि दूर दराज से जो स्टूडेंट्स अभ्यर्थियों परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। कितनी तैयारी है, एक बार फिर से रिएक्शन लीजिएगा। देखिए बिल्कुल करीब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ देर में एंट्री को बंद कर दिया जाएगा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आप, चुनिंदा जो यहाँ पर परीक्षार्थी बचे हैं जिनको फिलहाल एंट्री यहाँ पर ली जानी है, और देख सकते हैं कि आप एंट्री का जो समय है वो लगभग कह सकते हैं कि ठीक 8:30 पर इस एंट्री को बंद कर दिया जाएगा, यानी करीब 12 से 13 मिनट का वक्त बचा है। और फिलहाल जो परीक्षार्थियों के साथ में उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह के परीक्षा को लेकर के जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो सैटिस्फाइड हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, जो प्रशासन की तरफ से अरेंजमेंट किए गए हैं काफी अच्छे। चेकिंग वगैरह का भी प्रॉपर ध्यान रखा गया है। जितने भी अभी तक लीक्स वगैरह के मैटर चल रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए काफी अच्छी प्रिपरेशन की गई है व्यवस्था। तकनीक का भी सारा बिल्कुल हाँ, बायोमेट्रिक बिल्कुल। अभी जैसे मैं गार्जियन हूँ, मेरी वाइफ का ही एग्जाम है यहाँ पर, तो अभी तक जितना भी सिस्टम देखने को मिल रहा है काफी अच्छा मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन द्वारा हर एक छात्र की सघन चेकिंग की जा रही है और भी डिफरेंट तरह की जो गुंजाइशें खत्म हो जाती हैं जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स है उनसे कितना सेटिस्फाइड है? सब बढ़िया है मेरे साथ, ऐसा होना चाहिए। तो सारे इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिए, उसी हिसाब से हम बच्चे को तैयारी करके लेकर आए। जैसे और भी अभिभावकों से बात करेंगे जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स देख रहे हैं, जो इंतजाम देख रहे हैं, उससे कितना संतुष्ट? इंतजाम बढ़िया कर रखा, बड़े इंतजाम में कोई दिक्कत नहीं। इंतजाम तो चिंता यही होती है जब भी कोई परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर जाता है उसके अभिभावकों के पेपर में कोई गड़बड़ी ना हो, तो यहाँ के अरेंजमेंट बिल्कुल आपका रुख करेंगे। हमारे साथ और भी जो है करौली से संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं।
फिर से एक बार तस्वीरें दिखाएगा धर्मेंद्र, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है, उसके बाद से गेट बंद कर दिया जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों से प्रतिक्रिया लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर भी है। नीट पेपर में जिस तरीके से धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, एक बार फिर से रिएक्शन लीजिएगा। क्या थोड़ा सा डर है और किस तरीके की बातें लोग कह रहे हैं? देखिए, इस समय मैं सबसे पहले कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको उसमें जो स्कूल का गेट है उसे दिखाएं। आप देख सकते हैं अधिकतर अभ्यर्थी प्रवेश कर चुके हैं। कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ अपने नंबर देख रहे हैं और वो अंदर प्रवेश की प्रक्रिया में गुजर रहे हैं। साथ ही चूंकि गर्मी का समय है तो ज्यादातर अभ्यर्थी भी समय से पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो पर्यवेक्षक हैं और जो प्रभारी हैं वो भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो अभ्यर्थी हैं केंद्र के अंदर पहुंचे और कोई देरी ना हो। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ परिजन और काफी लोग एकत्रित हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भैया, जो जिस तरह से परीक्षाएं होती हैं सरकार काफी प्रबंध भी करती है, लेकिन फिर भी पेपर लीक होते हैं, तो इसको लेकर क्या आप सोचते हैं? क्या डर लगता है? नहीं डर नहीं। पेपर व्यवस्थाएं ठीक होती हैं? हाँ, ठीक हो रही है। सरकार जो पेपर लीक रोकने की जो व्यवस्थाएं करती है उनसे संतुष्ट नजर आते हैं? संतुष्ट नहीं है। क्या परेशानी है? बिल्कुल धर्मेंद्र, 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थी अभी भी सेंटर पर पहुंच चुके हैं और तैयारियां उनके तरफ से कही जा रही हैं कि पूरी तरीके से हो चुकी हैं। अब 9 बजे से एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। फिर आप सभी का रुख करेंगे। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीर